नेपाल सरकार ने 100 रुपए के भारतीय सामानों की खरीद पर सीमा शुल्क लागू करने का निर्देश जारी किया है। इस आदेश से जहां नेपाल की जनता में नाराजगी देखी जा रही है, वहीं इसका असर भी भारतीय बाजार के साथ कारोबार में दिख रहा है। व्यापारियों के मुताबिक आदेश से 40% से ज्यादा कारोबारियों में कमी आई है। नेपाल सरकार के इस कदम से भारतीय व्यापारी भी नाराज हैं। नेपाल सीमा से सटे भारतीय बाजार में नेपाली नागरिकों को सब्जी, चावल, दाल के अलावा बर्तन सस्ते मूल्य पर मिल जाते हैं, जिसके चलते नेपाल के नागरिक रुपईडीहा बाजार में काफी मात्रा में भारतीय सामानों की खरीदारी करते हैं। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। इससे उन्हें परिवार खर्च में बचत करने में आसानी हो जाती है। अब नेपाल सरकार की ओर से 100 रुपए से अधिक के भारतीय सामान की खरीद पर सीमा पार करने वाले नागरिकों से सीमा शुल्क यानी कि नेपाल में भंसार वसूली के नियम लागू करने का निर्देश दिया गया। इसका पालन नेपाल के अधिकारी करवा रहे हैं। इससे नेपाली नागरिकों में नाराजगी भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सीमा शुल्क वसूली को लेकर भारतीय बाजार में आने से भी लोग अब कतराने लगे हैं। नेपाली नागरिकों का रुपईडीहा में आवागमन कम होने से सीमावर्ती बाजार में व्यापार पूरी तरह से मंदा पड़ने लगा है। व्यापारियों के मुताबिक नए नियम से 40% व्यापार पर असर पड़ा है। इतना ही नहीं, अब सीमा पर नेपाली जवान लोगों से छीना झपटी भी करने लगे हैं। नेपाल का एक नागरिक रुपईडीहा से शादी के लिए बर्तन अपने घर ले जा रहा था। नेपाल बॉर्डर पर पहुँचते ही वहाँ के जवान ने नागरिक के पास मौजूद बर्तन ही छीन लिया। इसी के साथ ही व्यापारी का कहना है कि दुकान पर नेपाली नागरिकों को सस्ते में अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं, जिसके चलते सभी आते हैं। लेकिन सरकार के नियम से व्यापार प्रभावित हो गया है। नेपाल की जनता के हित में इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। वहीं नेपाली नागरिकों के आवागमन से बाजार गुलजार रहता था। नेपाल पीएम के नए नियम से इसका काफी असर पड़ा है। लगातार भारत से लेकर नेपाल के व्यापारी इस फैसले का विरोध जता रहे हैं। भारतीय बाजारों में नियम का असर भी देखा जा रहा है। खरीदारी में भारी मात्रा में कमी आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही नेपाल सरकार के नियम का कारोबार पर असर इस कदर हुआ है कि लोगों को घाटा हो रहा है और यही वजह है कि अब लगातार बालेन शाह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया। 26 दिन में ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, कई और सांसदों ने बालेन शाह सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जनता के साथ साथ भारत की जनता भी नेपाल सरकार के फैसले के मुखालफत कर रही है। तो अब देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन और भारी मात्रा में आक्रोश को लेकर बालेन शाह सरकार क्या फैसला लेती है। क्या नेपाल की सरकार यू टर्न लेगी?